शौर्य और रस स्तंभ भारतीय समाज धर्म अध्यात्म एवं दर्शन सामाजिक उत्थान के इस एपिसोड में आज ज्योतिबा राव फुले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत कबीर, स्वदास रविदास एवं महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज, महावीर स्वामी, बुद्ध एवं गुरु नानक देव जी, इन्हीं की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये सभी नात जात उच्च नीच अमीर गरीब से परे थे, जिनमें मोहम्मद पैगंबर भी आ जाते थे। हिंदुस्तानी परंपराओं में वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता को, भागवत को, रामायण को, महाभारत को, हजारों धर्म ग्रंथ, पंथ, संप्रदाय, बातें बड़ी बड़ी ईश्वर परमात्मा से मनाने की। लेकिन आजकल किसी धर्म संत ने नात जात उच्च नीच अमीर गरीब ज्ञाति वर्ण से वर्ण मिटाने की बात किसी ने नहीं की। ईश्वर परमात्मा से मनाने की बात तो करते हैं। ये जहाँ एकता, समानता, विश्व बंधुत्व, भाईचारा की बात कौन करता है? गुरु नानक देव जी, संत कबीर, स्वदास, महावीर, बुद्ध और महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज। बाकी सभी ज्ञातियों और वर्ण व्यवस्था की बात कर संत और धर्म को सभी बोध अलग अलग प्रकार से देते हैं। बुद्धवान को देते हैं। दो कारण सर उनके सभी बोध असरकारक है। प्रथम तो किसी भी संत ने ज्ञाति प्रथा पे कभी भी प्रहार नहीं किया, उल्टा कहीं न कहीं वो ज्ञाति प्रथा के हिमायती, ऐसा मैं हिंदू परंपरा में मानता हूं। जो जिस ज्ञाति में पैदा हुआ उसी ज्ञाति का वो हिमायती था, उसी ज्ञाति के सभ्य की सबसे जिया। अभी हम बात करेंगे ज्ञान ब्राह्मण, ठीक, स्वर्ग के लिए, मान सम्मान के लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। महाराष्ट्र में पेठण ब्राह्मणों को स्वीकारने के लिए तैयार थे। फिर भी ब्राह्मण बंधुओं द्वारा स्वीकृत ब्राह्मणों के लिए मान सम्मान के लिए उन्होंने आकाश पाताल एक किए, ऐसे इतिहास बता दिए। अभी अपने आप को धर्मात्मा के चित्र में नायक बताने वाले संत एकनाथ भी अस्पृश्यता को स्पर्श करने की और उनके साथ भोजन करने की हिम्मत बताई। फिर भी ज्ञाति और अस्पृश्यता के विरोधी होने के कारण वो कर नहीं पाए। उन्होंने इस घटना के लिए गंगा के तीर्थ में जाकर शुद्ध होने की बात कही। जहां तक मैं मानता हूं, मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा। संत धर्म को हिंदू परंपरा में अपने ज्ञाति, चार ज्ञाति, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं अस्पृश्य के सामने, छुआछूत के सामने, भेदभाव के सामने कभी भी किसी भी धर्म गुरु ने न प्राचीन परंपरा न आधुनिक परंपरा में, मैंने जो पहले जो नाम गिनाए, गुरु नानक, महावीर, बुद्ध और महामती श्री प्राणनाथ जी के अलावा, संत कबीर के अलावा किसी ने भी कभी जुम्बश नहीं चलाई। उन्हें मानव के बीच में संघर्ष से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें केवल लेना देना था मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो संबंध है वही वो बताते थे, उनसे उनको निस्बत थी। सभी समान है ऐसा बोध कभी जो धर्म गुरु और धर्म संत थे, ईश्वर और परमात्मा के दरबार में सभी समान है, ऐसी बात तो करते हैं। लेकिन
कहते हैं कि ईश्वर के दरबार में सभी समान है, क्योंकि ये बातें दो तरह की भिन्न। संतों का बोध, धर्म गुरु का बोध, ऋषिगण का बोध बिन असर करक इसलिए हुआ कि संत ज्ञाति तोड़ सकते हैं। कबीर ने कहा कि न जाति पूछो संत, लेकिन जो सामान्य इंसान है उसके लिए ज्ञाति के बंधन को तोड़ना बहुत मुश्किल नहीं, दुष्कर है। इसलिए संत अनुकरणीय आदर्श कभी बने, हाँ आदर्श धर्मेश व्यक्ति बने, लोग अपनी ज्ञाति और अस्पृश्यता कर मानने वाले बने। संतों का पवित्र जीवन और उदात्त उपदेश लोगों जीवन में आचरण पे पड़ा, लेकिन उनका जो बोध था मानव मात्र एक समान है, ईश्वर के दरबार में सभी समान है। तो जो बोध पढ़ना चाहिए वो कभी नहीं पढ़ा। भूतकाल में, प्राचीन अर्वाचीन काल में, आज विज्ञान के युग में भी कोई भी शब्द बातें बड़ी बड़ी करता है। ईश्वर के दरबार में बस सब समान है, मानव मात्र। लेकिन ये नहीं कहता कि ईश्वर ने सभी को समान बनाया। ईश्वर ने न जाति बनाई, न ज्ञाति बनाई, न धर्म बनाए, न पंथ बनाए, संप्रदाय बनाए। धर्म, पंथ, संप्रदाय और जाति ज्ञाति, ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत हमने बनाए ऐसा कुछ संत नहीं बोलता। मनुष्य ने बनाए ऐसा कुछ संत नहीं बोला। ईश्वर के दरबार सब समान ये बोले हैं। अगर जब समानता की बात आएगी, मानवता की बात आई, विश्व बंधुत्व आई, प्रेम स्नेह दया करुणा की बात आई, वहां कोई भी शब्द अपनी ज्ञाति के बात को आगे रखता है। कहने का तात्पर्य शास्त्र हमारे जितने भी है उच्चारण में सभी श्रेष्ठ है। तो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र भी ज्ञाति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया। उनमें सभी शब्द आ गए धर्मगुरु आते, केवल 4 और 5 ही महान रहे। सिख परंपरा में गुरु नानक देव जी, बुद्ध भगवान, जैन परंपरा में महावीर, निजानंद परंपरा में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के महामती श्री प्रेमानंद महाराज और संत कबीर। आज इस्लाम में मोहम्मद पैगंबर, क्रिस्त में यीशु, जिन्होंने केवल मानव मात्र एक समान विश्व बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा एवं सत्य एवं अहिंसा के ऊपर भार दिया। ये जो 4 और 5 में धर्म पंथ संप्रदाय की बात करता हूँ, जिनकी मैंने नाम दी, वहां पर ना कोई ऊंच है ना नीचे, अमीर गरीब छुआछूत कुछ भी नहीं। वहां परमात्मा भी एक है, परंपरा भी एक ही है, एक ही खान, एक ही पान, एक ही प्रकार का रहन सहन, चाहे वो अमीर और गरीब। वहां मंदिर की तरह कोई वीआईपी लाइन है। हमारे हिंदू परंपरा में वीआईपी के लिए दर्शन अलग, गरीब के लिए दर्शन अलग। केवल हिंदू परंपरा, हिंदू परंपरा में आज भी छुआछूत के नाम पर किसी भी शूद्र, अतिशूद्र, बहुजन मूल निवास को मंदिर में जाने नहीं दिया जाता। अगर वो गलती से चला गया तो उसको गौमूत्र और गंगा जल से वो धोते हैं। मतलब आज भी आधुनिक युग में भी ये परंपरा ज्ञाति ने साथ नहीं छोड़ा। तो कहीं ना कहीं हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, भागवत, कुछ घटनाएं, कुछ कथन, कुछ घटनाएं ऐसी बनती है जो कहीं ना कहीं ज्ञाति को बढ़ावा देती है। अगर हम जब तक ज्ञाति प्रथा को नहीं तोड़ेंगे, जाति प्रथा को नहीं छोड़ेंगे, एक ही परमात्मा को ऐसा धर्म ग्रंथ सभी हिंदू के लिए मान्य हो, एक ही धर्म ग्रंथ, एक ही खान, एक ही पान, एक ही प्रकार की रहन सहन पूजा पद्धति नहीं होगी, तब तक कोई एकता आने वाली। आपने मुझे संदेश सुना, अनुभव क्या, मेरे प्रवचन थोड़े कड़वे होते हैं। समाज उत्थान की परिभाषा में मेरा उद्देश्य केवल मानव मात्र विश्व बंधुत्व और शक्तिहीन
इलाही धर्म की भी बातें करता हूँ। किसी धर्म पर संप्रदाय किसी गुरुजनों की मैं निंदा नहीं करता, मैं केवल सत्य बताने का प्रयास करता हूँ। अच्छा लगा तो लेख करें, सबसे करवाइए एवं अन्य को दीजिए। प्रणाम।